हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू अवर चैनल ICM एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं गेट 2007 में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में आया हुआ क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। ठीक है, सो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। और इस क्वेश्चन को ना आपको समझने के बाद या फिर आप इस क्वेश्चन को अगर आप खुद से सॉल्व कर सकते हो तो आप वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करके देखो, या फिर आपको नहीं बन रहा है सो एक बार जरूर देखना। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज सीखने मिलेगी इस क्वेश्चन पे, मजा आएगा आपको। ठीक है, एक अच्छी फीलिंग आएगी इस क्वेश्चन को करने के बाद। ओके, सो देखो क्वेश्चन मेरे पास क्या लिखा है कि सपोज वी यूनिफॉर्मली एंड रैंडमली सेलेक्ट परमुटेशन फ्रॉम द 20 फैक्टोरियल परमुटेशन ऑफ 1 2 3 4 5 अप टू 20. What is the probability that 2 appears at an earlier position that any other even number in that selected permutation? और ये 4 ऑप्शन में लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखो पढ़ के क्या लग रहा है। सबसे पहले कि अपने को जो फर्स्ट स्टार्टिंग लाइन मेरे पास लिखा हुआ है कि अपने को ऐसा परमुटेशन, सर परमुटेशन होता क्या है? एक्चुअली में परमुटेशन होता है मेरे पास, ये लिखा है मैंने यहाँ पे, देखो परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट। ये देखो मतलब यहां पे 20 फैक्टोरियल को अगर आप लिखते हो तो मैं इसके अगर सॉल्यूशन की बात करता हूं तो आप देखना यहां पे 20 फैक्टोरियल आप कैसे लिखते हो? सर ये होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 11 12, ठीक है, 13 14 15 16 17 और लास्ट यहाँ पे 19 18 19 और ये 20। ऐसे ही आप लिखते हो यहाँ पे किसको? 20 फैक्टोरियल को। सो 20 फैक्टोरियल को आप लिख रहे हो तो वहां पे कितने नंबर्स हैं? 1 से लेके 20 तक के नंबर्स हैं, मतलब कितने? 20 नंबर्स। और 20 नंबर्स का आप देख रहे हैं यहाँ पे परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट। मतलब कि एक बात बताओ, 20 नंबर्स हैं तो आपस में अपने पोजीशन चेंज करेंगे। अगर पोजीशन चेंज करेंगे तो इसका मतलब है कि वहां पे 20 फैक्टोरियल ही बनेगा, लेकिन वहां पे अरेंजमेंट हो रहा है ये 20 नंबर्स का। और उसी के अरेंजमेंट की बात करनी है तो अपने को यूनिफॉर्मली और रैंडमली एक ऐसा परम्यूटेशन, एक ऐसा अरेंजमेंट चूज करना है। और उस अरेंजमेंट में क्या होना चाहिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 appears at earlier position that any other even number। मतलब कि इवन नंबर जो है मेरे पास है 1 से लेके 20 में, वो 2 जो है वो हमेशा सबसे पहले होना चाहिए बाकी बचे हुए इवन नंबर से। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो बात यहां पे इवन नंबर्स की हो रही है, तो चलो इवन नंबर यहां पे लिख लेते हैं फटाफट। देखो अगर ये बोल रहा कि सर इवन नंबर कौन कौन है आपके पास, तो यहां पे इवन नंबर है 2 4 6 8 10 11 10 12 14 16 18 और ये 20, ये मेरे पास इवन नंबर हो गए। सर ऑड नंबर भी लिख लेते हैं क्या? देखो ऑड नंबर, तो ऑड नंबर मेरे पास है 1 3 5 7, नेक्स्ट है मेरे पास 9 9 के बाद 11 13 15 17 और ये लास्ट 19। तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पे इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। ठीक, सो 10 इवन नंबर्स है और 10 ऑड नंबर्स है यहाँ पे। सो 2 जो पोजीशन रहेगा वो 20 पोजीशन में वो सबसे पहले होगा बाकी बचे हुए इवन नंबर से। अपने को ऐसा डिजायरेबल केस बनाना है। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस क्वेश्चन का जो डिस्कशन है मेरे पास, तो मैं काम करता हूं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताता हूं, आप लोग देखना ध्यान से वहां पे। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है मेरे पास। अगर मेरे पास यहां पे लेट सपोज 1 2 3 4 और 5, ये मेरे पास 5 नंबर्स हैं। ठीक है, और मैंने यहां पे लिखा कि भाई मेरे पास टास्क है कि मुझे 5 डिजिट नंबर बनाने हैं, 5 डिजिट नंबर यहां पे फॉर्म करने हैं। और वो कितने होंगे? हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर, ये अपने को यहां पे कैलकुलेट करना है, देखना है कैसे आने वाला है। ठीक है, और मैंने यहां पे एज्यूम किया हुआ है कि यहां पे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, क्योंकि अपने पास 2 केस बनेंगे यहां पे। सर ये होता क्या है मैं आपको बता दूं। यहां पे अगर अपन किसी भी नंबर्स में रिपीटेशन की बात करते हैं या नॉट रिपीटेशन की बात करते हैं तो क्या है मेरे पास, जैसे मैंने नंबर लिखा है यहां पे 1 1 2, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे 3 डिजिट का नंबर है, लेकिन 1 जो है वो रिपीटेड है। ठीक, और ये बोलोगे सर 3 डिजिट का नंबर आपको बनाना है 1 2 एंड 3, तो यहां पे आप देख सकते हो कि तीनों के तीनों जो नंबर्स हैं वो यूनिक हैं।
तीनों के तीनों डिजिट यूनिक है, तो ये हो गया रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, और यहां पे रिपीटेशन इज अलाउड। ये 3 डिजिट नंबर्स की बात हो रही है। ओके, तो वैसे ही मैंने यहां पे लिखा हुआ है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब कि आप इन 5 डिजिट में से कोई भी डिजिट को एक बार यूज करने के बाद उसे बाद में यूज नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहां पे हमेशा 2 केस बनते हैं, रिपीटेशन इज अलाउड और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। और इसका मैं डिस्कशन जब मैं आप लोग को एप्टीट्यूड के वीडियोस आने लगेंगे तो मैं वहां पे आपको सब कुछ बताऊंगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए मैं यहां पे रिपीटेशन को अलाउ नहीं कर रहा हूं। ओके, देखो तो यहां पे 5 नंबर्स की बात हो रही है, 5 डिजिट्स की यहां पे। सो 5 डिजिट का नंबर यहां पे फॉर्म करना है, तो हो गया 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गया मेरे पास पोजीशन। अगर मुझे यहाँ पे 5 में से फर्स्ट पोजीशन को फिल करना है तो मेरे पास कितने ऑप्शन है? सर 5 जगह को फिल करना है आपको, तो आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 ऑप्शन है। तो एक को आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया या फिर आपने एक को यहाँ पे यूज कर लिया, तो 5 में से कितने बच गए नेक्स्ट पोजीशन के लिए? सर 4 बच गए, तो ये हो गया 4, ये 3, ये 2 और ये 1, तो ये हो गया इंटू। यहाँ पे सर ये इंटू क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आता है। तो भाई इंटू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने पास ये 5 पोजीशन को फिल करने के बाद आपके पास टास्क कंप्लीट होगा, तो जब तक टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता है तो हम लोग यूज करते हैं इनटू, और जैसे ही टास्क कंप्लीट होता है अपने को दूसरे वे पे या दूसरे ऑप्शन पे जाना है तो हम यूज करते हैं प्लस। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है अपने फर्स्ट वीडियो प्रोबेबिलिटी में, पीएनसी कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो इसका वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास? ये हो गया 5 फैक्टोरियल और आंसर आ गया 120। तो ये था मेरे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये मैं इसको फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर मैं यहीं पे सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं, सर क्या है सेकंड क्वेश्चन? कि मैंने यहां पे बोला कि जो 2 है इज ऑलवेज एट फर्स्ट पोजीशन। ये देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, तो मैंने कंडीशन यहां पे लगा दिया कि सर क्या, कि 2 जो है हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, ये 5 पोजीशन है मेरे पास, और मैंने उसमें 2 को पहले से फिक्स कर दिया है फर्स्ट पोजीशन पे। तो भाई एक बात बताओ ना, इस फर्स्ट पोजीशन को फिल करना है 2 से, तो 5 में से 2 आपके पास कितने हैं? सर एक ही तो 2 है, इसका मतलब इसको एक ऑप्शन यहां पे फिल कर लिया आपने, ठीक है। अब बारी आती है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बाकी बचे हुए 4 पोजीशन का, तो उसको फिल करना है। तो भाई आपने ऑलरेडी 2 को यूज कर लिया है ना, तो बाकी कितने बच गए? सर 4 बच गए, 1 3 4 और 5। इसका मतलब इसको आप फिल कर सकते हो 4 वेज से। यहां पे आपने फिल किया, बचा कितना? 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन और इंटू 1, तो ये सब फिल होगा यहाँ पे, देख लो ये। सो मेरे पास इसका एक्चुअल आंसर क्या आ रहा है? सर 1 इंटू फैक्टोरियल 4। क्या आपको समझ में आया चीज? 1 इंटू बाकी बचाओ फैक्टोरियल 4, और इसका आंसर क्या हुआ मेरे पास? 24 या 4 फैक्टोरियल, ये हो गया मेरे पास, ठीक। अब अगर मैं बोलूं कि सर आपको ना प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 2 इज ऑलवेज एट फर्स्ट पोजीशन, ये देखो ध्यान से यहां पे। अगर मैं आपको बोलूं कि सर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इसी नंबर्स का जो बन रहा है, जहां पे 2 जो है वो ऑलवेज फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए, तो एक बात बताओ, इसका सैंपल स्पेस कितना है? डिजायरेबल केस, ठीक है। तो सैंपल स्पेस मेरे पास है यहाँ पे सर 120 ऑप्शन है मेरे पास, 125 डिजिट नंबर्स हैं, जिसमें कि ऐसे नंबर्स डिजायरेबल केस में बन रहे हैं जो जहां पे फर्स्ट पोजीशन 2 पे आने वाला है, 2 आने वाला है फर्स्ट पोजीशन पे। इसका मतलब कि यहां पे आएगा मेरे पास 24, तो इसका आंसर क्या हुआ मेरे पास? 1/5। क्या आपको बात समझ में आई क्या, कि 2 जो है वो ऑलवेज फर्स्ट पोजीशन पे होगा, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/5। ओके, सो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट था, इस क्वेश्चन में थोड़ा यूज होने वाला है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर अपन एक्चुअली इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। सो होप सो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मैंने यहां से क्वेश्चन को हटा दिया है, ठीक है, मुझे यहां पे प्लेस की जरूरत पड़ेगी, तो ध्यान से देखना आप लोग क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, कि मेरे पास जो 2 है वो बाकी बचे हुए इवन नंबर से पहले आना चाहिए, ये इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड करनी है, ठीक है। सो एक बात बताओ, मेरे पास 20 फैक्टोरियल को लिखने के लिए कितने पोजीशन चाहिए आपको? सर 20 नंबर्स हैं तो 20 पोजीशन चाहिए, तो चलो देखते हैं यहाँ पे 20 पोजीशंस को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 20 पोजीशन फॉर्म कर रहा हूं, ये हो गया मेरे पास 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। सो यहां पे ये हो गया मेरे पास फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ, ये सब मैंने लिखा है यहां पे, आप लोग भी लिखो इसको। 6 नंबर, ये हो गया 7 8, ये 9
ये 10th नंबर पोजीशन, ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 और लास्ट मेरे पास 20। ठीक है, सो ये 20 पोजीशंस है मेरे पास, ये 20 नंबर्स को फिल करने के लिए। अब इसमें केस क्या बनेगा कि सर 2 जो है वो बाकी बचे हुए इवन नंबर से पहले आना चाहिए, ध्यान रखना है इसको चीज को। ठीक है, तो मैंने यहां पे चलो केस बनाया, सर केस नंबर 1, सर केस नंबर 1 क्या हो सकता है कि फर्स्ट पोजीशन पे 2 आ जाए। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं कि सर फर्स्ट पोजीशन पे 2 है और मैंने यहां पे लिखा 2 इज एट फर्स्ट पोजीशन, ये लिखा मैंने यहां पे। ठीक है, सो जैसे 2 फर्स्ट पोजीशन पे आ गया तो 2 को मैंने फिक्स कर दिया। और एक बात बताओ सर, ये 20 नंबर्स में से 2 कितने आपके? सर 2 तो एक ही है ना, 2 वहां पे, तो भाई उसको फिल करने के लिए कितने ऑप्शन होंगे? सर एक ही ऑप्शन होगा मेरे पास, इसका मतलब है ये हो गया 1 फिल करने के लिए। ओके, 1 ऑप्शन है। अब एक बात बताओ सर, फर्स्ट पोजीशन पे 2 आ चुका है तो बाकी बचे हुए कितने नंबर्स हैं? 19 नंबर्स हैं, 1 3 4 5 अप टू 20, 2 को छोड़ के। और उसको फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास? सर 19 ऑप्शन है ना, 19 पोजीशन है आपके पास। इसका मतलब है कि अगर मुझे इसको फिल करना है तो वहां पे इवन नंबर भी आ सकता है, ऑड नंबर भी आ सकता है, कहीं पे भी क्या फर्क पड़ता है? सर ऐसा आप क्यों कह रहे हो? क्योंकि इवन नंबर्स की बात हो रही है यहां पे, ऑड नंबर्स कहीं पे भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हां, प्रोबेबिलिटी फाइंड किससे करनी है? 2 के पहले आने की अपने बाकी बचे हुए इवन नंबर से। क्या आपको बात समझ में आई? तो बाकी बचा हुआ 19 पोजीशन है, उसके 19 पोजीशन को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है? सर 19 ऑप्शन है। इसका मतलब यहां पे हो सकता है सर 19 फिर इंटू 18, 17, 16 और कहां तक जाएंगे अपन? लास्ट अपन फिल करेंगे। यहां पे बचा हुआ एक होगा नंबर और वो होगा 20 पोजीशन पे। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इंटू 19 फैक्टोरियल। क्योंकि अपने पास अगर फर्स्ट पोजीशन पे 2 आ चुका है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 के पहले कोई इवन नंबर आ जाए, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ऑलरेडी फिक्स्ड हो गया 2। तो जो भी आप नंबर आएगा, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो, वो बाद में ही आएगा 2 के, मतलब फ्रॉम दी सेकेंड पोजीशन टू लास्ट 20th पोजीशन। क्या आपको समझ में आ गया बात? ठीक है, चलो तो ये हो गया मेरे पास फर्स्ट केस और इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे सर ये हो गया 19 फैक्टोरियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात करो सर यहां पे सेकंड केस क्या है, तो सेकंड केस मैंने लेट सपोज दिया है कि सर 2 जो है इज एट सेकंड पोजीशन, इज एट सेकंड पोजीशन। अगर मैं इसको यहां से रिमूव करता हूं, ध्यान से देखना आप लोग, मैंने सेकंड पोजीशन पे इस बार 2 को रखा हुआ है, ये देखो ये 2 आ गया सेकंड पोजीशन पे। तो भाई 2 जब सेकंड पोजीशन पे आएगा तो मैंने उसको एक वे से फिल कर लिया है ये सेकंड पोजीशन पे। तो भाई बचा हुआ ये फर्स्ट पोजीशन है, सर इसमें क्या आएगा? सर इसमें इवन और ऑड दोनों आएंगे क्या? नहीं, आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 2 हमेशा पहले आना चाहिए अपने बाकी बचे हुए इवन नंबर से। तो 1 फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा? सर ऑलवेज ऑड नंबर्स आएंगे। क्या आपको बात समझ में आई क्या? ऑड नंबर्स कौन कौन से मेरे पास? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। कितने ऑप्शन है मेरे पास फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के? सर 10 ऑप्शन है, 10 ऑड नंबर्स हैं आपके पास। इसका मतलब कि मैं यहां पे क्या बोलूंगा कि अपने को फिल करने के लिए 10C1, ये 10 ऑप्शन है टू फिल दिस फर्स्ट पोजीशन। तो एक ही आएगा ना, एक ही सिलेक्ट करना है। तो आउट ऑफ 10 वी हैव टू सिलेक्ट 1 नंबर फॉर फर्स्ट पोजीशन। ठीक, अब बात आती है सर थर्ड में क्या आएगा? तो भाई थर्ड में आप कुछ भी हो सकता है, थर्ड में इवन होगा, ऑड होगा, कुछ भी, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन है ऑड, सेकंड पोजीशन है 2 और बाकी बचे हुए जो है वो कुछ भी होंगे, ऑड होंगे, इवन होंगे, क्योंकि हम लोगों ने केस को सेटिस्फाई कर लिया है। ओके, तो इसका मतलब कि थर्ड में क्या आएगा? कितने पोजीशन बच गए? सर पोजीशन बच गए 18 और एक यहां पे हो चुका है काम, दूसरा भी हो चुका है, तो बचे कितने नंबर? सर 18 नंबर। इसका मतलब है इसको फिल करने के लिए 18 ऑप्शन, 17 16 अप टू व्हाट? अप टू 1। समझ में आ रही बात? ये इसका मतलब यहां पे मैं क्या लिखूंगा? यहां पे मैं लिखूंगा सर 18 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? ठीक, चलो अब क्या करते हैं अपन, नेक्स्ट केस की बात करते हैं। केस नंबर 3, यहां से देखना आप लोग, यहां पे केस नंबर 3 मतलब 2 इज एट थर्ड पोजीशन। यहां से देखना आप लोग, यहां पे थर्ड पोजीशन। सो थर्ड पोजीशन पे आने पे क्या करना पड़ेगा आपको? यहां पे थर्ड पोजीशन पे आपने 1 को फिक्स किया, सॉरी 2 को आपने यहां पे फिक्स किया। ठीक है, 1 वे से। ये देखो
अब मैं यहां पे थर्ड पोजीशन पे फिक्स कर रहा हूं 2 को, ये हो गया फिक्स। अब फिक्स हो गया तो कितने वे से फिक्स हो गया, 1 वे से फिक्स हो गया। और 2 के पहले 2 पोजीशन अभी फिल नहीं हुए, तो ये 2 पोजीशन में क्या क्या आ सकता है सर, इसमें ऑलवेज ऑड नंबर्स ही आएगा। समझ रहे हैं क्या अपन? तो भाई फर्स्ट पोजीशन को अगर फिल करना है तो कितने ऑड नंबर्स है मेरे पास सर, 10 ऑड नंबर्स हैं आपके पास। इसका मतलब मैं लिखूंगा 10C1। क्या आपको ये चीज समझ में आया क्या? 10C1 इंटू सेकेंड पोजीशन को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है, ऑड नंबर ही आएगा। एक ऑड नंबर आपने यहां पे फिल कर लिया है तो 10 में से एक खत्म, कितना बचा 9। इसका मतलब यहां पे आ गया मेरे पास 9C1 इंटू ये थर्ड पोजीशन के लिए 1, और बाकी बचे हुए कितने नंबर्स हैं मेरे पास सर, यहां पे 17 पोजीशन बचे हुए हैं। इसका मतलब यहां पे आएगा 17 फिर 16 अप टू 1, तो यहां पे हो गया मेरे पास 17 फैक्टोरियल, और यहां पे आप लिख सकते हो 10 इंटू 9 इंटू 17 फैक्टोरियल। क्या आपको बात समझ में आ रही? क्या मजा आया आपको? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ये बोलो सर और कौन सा केस हो सकता है अपने पास, और केस हो सकता है, नेक्स्ट केस की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। और यहां पे सर अपने को देखना पड़ेगा क्या कि पूरा फर्स्ट पोजीशन से लास्ट पोजीशन तक, तो आपको बोलूंगा सर नहीं, यहीं पे आपको लॉजिक लगानी है क्या कि सर 2 कहां तक आ सकता है। कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि सर 2 जो है ना हमेशा सबसे पहले आना चाहिए इवन नंबर्स के। तो एक बात बताओ, अगर आप किसी जगह पे 2 को फिक्स करते हो तो उसके बाद कितने इवन नंबर बचेंगे, 9 इवन नंबर बचेंगे। इसका मतलब है, आप ध्यान से लॉजिक लगाओ यहां पे, और क्या बोलने वाले हो कि सर जो 2 है ना क्या वो 20 तक आएगा क्या? आप बोलोगे सर नहीं, अगर आप 20 पे फिल करते हो 2 को तो भाई उसके पहले 20 के पहले तो 19 पोजीशन है, तो इवन नंबर तो आ जाएंगे, केस फॉलो नहीं होगा। ठीक, तो इसका मतलब कहां पे फिल करोगे सर, ये देखो 2 आप फिल करोगे 11th नंबर पे लास्ट, मतलब ये हो जाएगा मेरे पास केस आगे बढ़ते हुए 11th नंबर का केस बनेगा। समझ में आ रही बात ये? और क्यों सर आपने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि 11 पोजीशन पे 2 को फिल करने के बाद कितने ऑप्शन बच गए, 9 पोजीशन, और ये 9 पोजीशन को फिल करना है आपको, तो आप कैसे करोगे 9 इवन नंबर से। अब यहां पे क्या आएगा, 12 13 से लेके 20 तक हमेशा इवन नंबर ही आएंगे, ये देख लो यहां पे, क्योंकि 9 इवन नंबर यहां पे बचे हुए हैं, ये देखो ये सब के सब यहां पे होंगे लास्ट मेरे पास इवन नंबर। अब बताओ सर कि फर्स्ट से लेके 10 तक क्या होगा, जल्दी से बोल दो यहां पे सर, ऑड होगा ना, क्योंकि ऑड यहां पे 10 है यहां पे, तो ये हो गया ऑड ऑड ऑड। ये कहां तक जाएगा सर, ये जाएगा मेरे पास 10th नंबर पोजीशन तक। क्या आपको बात समझ में आई? इसका मतलब है कि यहां पे आप बोल रहे हो कि सर 1 से लेके 10 तक का ऑड नंबर्स को फिल करने के कितने ऑप्शन है सर, 10 पोजीशन है तो 10 फैक्टोरियल, और इनटू 11 को 1 से मैंने फिक्स किया, मतलब 11 को 1 ऑप्शन के साथ 2 से फिक्स कर दिया, और 12 से लेके 13 14 से लेके पूरा यहां पे 20 तक इवन नंबर्स आएंगे। कितने इवन नंबर्स है मेरे पास सर, 9 इवन नंबर्स, मतलब 9 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहां पे आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है और ये केस बन गया 11th नंबर का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पे कि लॉजिक लगाना आपको इंपॉर्टेंट था। अब इसका अपन फाइनल आंसर देते हैं। तो भाई प्रोबेबिलिटी जिसकी फाइंड करनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, आप क्या बोलेंगे आप यहां से, फर्स्ट केस। अब यहां पे क्या पोजीशन है सर, फर्स्ट केस में फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, सेकंड केस में सेकंड पोजीशन पे 2 है, वैसे ही थर्ड से लेके पूरा लास्ट 11 तक के पोजीशन पे, मतलब ये सब ऑप्शन है मेरे पास 19 फैक्टोरियल। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10 इंटू 18 फैक्टोरियल। ये देख लो, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 10 इंटू 18 फैक्टोरियल प्लस 10 इंटू 9 इंटू 17 फैक्टोरियल, और लास्ट अपने जाएंगे यहाँ पे प्लस 10 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई सैंपल स्पेस कितना है मेरे पास सर, वही है ना 20 फैक्टोरियल, इसी की तो परम्यूटेशन की बात हो रही है। तो एक्चुअली में क्या शो कर रहा है, ये आपको शो कर रहा है सैंपल स्पेस को, ये देख लो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, और इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आपको कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है ना। अभी यहां से अगर आप कॉमन निकालते भी हो, ये 19 को 18 में कन्वर्ट करते हो, तो आपको कहां तक जाना पड़ेगा सर, 9 10 फैक्टोरियल तक आपको जाना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कंफर्म ये तो है कि जो मैंने ऑप्शन लिखा था सर, कौन कौन सा ऑप्शन था आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन था मेरे पास 1/2, सेकेंड ऑप्शन था 1/10,
ऑप्शन सी था 9 फैक्टोरियल बाई 20 फैक्टोरियल, और ऑप्शन डी था मेरे पास नन ऑफ दिस। ये देख लो यहाँ पे, तो ये तो अपने को समझ में आ रहा है कि सर इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको आप सॉल्व करके देखना वीडियो खत्म होने के बाद। ऑप्शन सी पॉसिबल नहीं है, जिस टाइप से आप देख पा रहे हो कि भाई 20 फैक्टोरियल है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 9 फैक्टोरियल, तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि इसको पूरे को सॉल्व करने पे आपको 9 फैक्टोरियल मिलेगा? नहीं। इसका मतलब कि एक ऐसा पहला क्वेश्चन यहां पे होने वाला है जिसका ऑप्शन आ रहा है नन ऑफ दिस। इसका मतलब इसका आंसर आ रहा है मेरे पास नन ऑफ दिस। तो ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इस वीडियो में मैंने इसका पूरा डिस्कशन किया, इसका पूरा कॉन्सेप्ट। होप सो आपको क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये क्वेश्चन आपके नोट्स में जरूर होना चाहिए। तो इसका आंसर आ रहा है नन ऑफ दिस, और ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा था जहां पे आंसर है नन ऑफ दिस। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में जितना आप केसेस ले रहे हैं पूरा, आप लोगों को इसमें पेशेंस रखने की जरूरत है। क्या क्वेश्चन में आपको कह रहा है, क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली सॉल्व होगा, बस आपको पेशेंस रखना चाहिए। प्रोबेबिलिटी टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको समझ में आना चाहिए, उसका टास्क आप देखते रहो, उसके इवेंट्स को कंप्लीट करो, तो क्वेश्चन हाँ एक टाइम आने के बाद आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, सो हम लोग मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छे क्वेश्चन की फिर से बात करेंगे। बाय बाय क्लास, थैंक यू।